अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है सिस्मिक एंड सुनामी वेव्स। ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या करना है, स्टडी करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस टॉपिक को एज इट इज जैसे हम लोगों ने बोर्ड के ऊपर राइट डाउन किया हुआ है, आप लोगों ने इसी तरह से इसको स्टडी करना है और पॉइंट बनाकर आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, थ्योरी आप लोगों को जो है बुक से करने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक क्लास के चैप्टर नंबर 12 का ये टॉपिक है जो कि हमारे पास है 12.5 लास्ट आपका टॉपिक है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो हम लोग स्टडी कर लेते हैं सिस्मिक एंड सुनामी वेव्स। ठीक है, कुछ बच्चे इस नाम को जो है ना वो गलत भी पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो टी है वो क्या है, साइलेंट है। तो ये हमारे पास सुनामी वेव्स होती हैं। जो सिस्मिक वेव होती है ना हमारे पास, ये हमारे पास होती है अर्थक्वेक, जो कि हमारे पास जलजले आते हैं। उन वेव को आप लोग सिस्मिक वेव का जो है वो नाम देते हैं। सुनामी वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो हमारे पास वाटर के अंदर जो है वो क्या हो रही होती है, क्रिएट हो रही होती हैं। तो एक्चुअल में हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास ये जो चीज है ये अर्थ में होती है और ये जो चीज है वो हमारे पास वाटर में होती है। ठीक है, तो आपने ये दोनों चीजें जो है वो याद रखनी। अभी हम लोग क्या करते हैं, इनकी डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास है सिस्मिक वेव, व्हेन द अर्थ शेक एनर्जी स्प्रेड थ्रू द ग्राउंड in the form of wave, these are called seismic waves। अब seismic wave हमारे पास ऐसी waves होती हैं कि हमारे पास अर्थ क्या करती है, शेक करती है। ठीक है, शेक करने के बाद वो एनर्जी को क्या करती है, स्प्रेड आउट करती है। और वो जो एनर्जी हमारे पास क्या होती है, स्प्रेड आउट होती है उन्हीं वेव्स को, वेव्स की फॉर्म के अंदर, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव का नाम दे देते हैं। ये एज इट इज हमारे पास प्रोसेस होता है। जैसे कि हमारे पास एक स्टोन है, स्टोन को हम लोग क्या करें, वाटर के अंदर हिट करें, हिट करने के बाद हमारे पास रिपल क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो अर्थ है जब वो शेक करती है तो हमारे पास क्या करती है, रिपल्स क्रिएट करती है। वो रिपल्स हम लोग यहाँ पर बना भी लेते हैं कि आपकी जो अर्थ है वो कुछ इस तरह की वेव क्रिएट करती है जो कि आपके अर्थ के अंदर क्या हो रही होती है, मूव कर रही होती है। जब आपकी अर्थ क्या करती है, शेक करती है, तो ये रिपल की फॉर्म में जो है वो क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमारे पास का कोई कंसेप्ट होता है। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई है। उसके बाद हमने देखना है टाइप ऑफ सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव की जो है वो टाइप हमारे पास कितनी होती हैं। इसकी 3 टाइप होती हैं जो कि हमारे पास है पी वेव, पी का मतलब होता है प्राइमरी वेव, एस वेव जो कि है सेकेंडरी वेव, उसके बाद हमारे पास है सरफेस वेव। अब जो पी वेव होती है ना हमारे पास, ये ऐसी वेव होती हैं जो कि अर्थक्वेक के आने से पहले आपको क्या हो जाती हैं, फील हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास होता है सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, अब सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं ये हमारे पास सॉलिड वगैरह में होती हैं। पी वेव्स आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में होती हैं, जबकि एस सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं ये सॉलिड्स के अंदर होती हैं। जबकि आपकी चट्टाने वगैरह जो है वो क्या हो रही होती है, ब्रेक हो रही होती है। उसके बाद सरफेस वेव होती है, ये हमारे पास जलजला आता है। ठीक है, सरफेस वेव जो होती है अर्थक्वेक करते हैं, ये अर्थ को जो है वो अर्थ के अंदर जो है वो जनरेट होती है। तो अब हम देखते हैं पी वेव्स को। पी टाइप ये हमारे पास है फास्टेस्ट वेव, ये बहुत ही ज्यादा तेज वेव होती है हमारे पास। कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हमारे पास सॉलिड से, लिक्विड से और गैस तीनों से ही क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है, गुजर सकती है। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपके पास एमसीक्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अराइव फर्स्ट ड्यूरिंग ऑन अर्थक्वेक, जलजले के आने से पहले आपको ये वेव क्या हो जाती है, डिटेक्ट हो जाती हैं। जैसे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, तो अराइव्स फर्स्ट ड्यूरिंग ऑन अर्थक्वेक, तो हमारे पास अर्थक्वेक से पहले ये क्या हो जाती है, अराइव हो जाती है, हमें पता चल जाता है इनका। उसके बाद हमारे पास है एस वेव जो कि है सेकेंडरी वेव्स, स्लो देन पी वेव्स। पी वेव से ये बहुत ही ज्यादा स्लो होती है हमारे पास, पी वेव ज्यादा तेज होती है, एस वेव हमारे पास जो है वो ज्यादा तेज नहीं होती, वो कि पी वेव से क्या होती है, कम होती हैं। ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड, ये सिर्फ किसके अंदर ट्रेवल करती हैं, सॉलिड के अंदर ट्रेवल करती हैं। तो ये भी आपके जो है वो एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। काज स्ट्रॉन्ग शेकिंग, ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत ही तेजी के साथ आपके अर्थ को क्या कर रही होती है, शेक कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास है सरफेस वेव, ट्रेवल अलोंग अर्थ सरफेस, ये हमारे पास कहां पे ट्रेवल करती हैं, आपकी अर्थ सरफेस के ऊपर ट्रेवल करती हैं। स्लो बट मोर डिस्ट्रक्टिव, हमारे पास ये बहुत ज्यादा स्लो होती है लेकिन जो नुकसान पहुंचाती है वो बहुत ही ज्यादा पहुंचाती है। काज मोस्ट ऑफ द डैमेज इन अर्थक्वेक्स, तो हमारे पास इनकी वजह से क्या आते हैं, जलजले आते हैं, जिनकी वजह से आपकी जो बिल्डिंग्स वगैरह या घर वगैरह जो है वो क्या हो जाते हैं, समटाइम डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह वेव्स होती हैं जो कि सरफेस वेव्स हमारे पास होती हैं। तो ये हमारे पास है सिस्मिक वेव। उसके बाद हम लोग देखते हैं सुनामी
वेव को। अब जो सुनामी वेव मैंने आपको पहले बताया है कि ये कहाँ पे क्रिएट होती हैं, वाटर के अंदर क्रिएट होती हैं। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। When the ocean floor suddenly move, it push a huge amount of water। कि आपके पास जो ओशन फ्लोर है, जो सतह समुद्र वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, सडनली वाटर को क्या करते हैं, आगे की तरफ पुश करते हैं बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर। दिस क्रिएट अ बिग वेव। तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा बड़ी वेव्स जो है वो क्या होती हैं, क्रिएट होती है। ट्रेवल अक्रॉस द ओशन एट हाई स्पीड। वो ओशन के अंदर हमारे पास क्या करती हैं, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट करती हैं। दीज वेव आर कॉल्ड सुनामी वेव्स। ऐसी वेव्स को आप लोग क्या कहते हैं, सुनामी वेव्स का नाम देते हैं। कि आपके पास ओशन फ्लोर जो है वो सडनली क्या करता है, पानी को आगे की तरफ थ्रो करता है। थ्रो करने की वजह से आपके पास जो वाटर है वो क्या करता है, बिग वेव क्रिएट करता है, और जिनसे उन वेव की जो स्पीड है वो हमारे पास क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है। तो हमारे पास इन वेव्स को क्या कहते हैं, सुनामी वेव्स का नाम दे देते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इन डीप वाटर, जब आपके पास पानी बहुत ज्यादा गहरा होता है, मतलब ये पानी के बहुत ज्यादा नीचे डेप्थ में होती हैं। सुनामी वेव आर नॉट वेरी टाल, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी नहीं होती, बहुत ही छोटे अमाउंट में आपके पास होती हैं, ठीक है। सो दे आर हार्ड टू नोटिस, तो इनको नोटिस नहीं किया जा सकता। ओके, आपको यहां तक जो है वो बात समझ आई होगी। उसके बाद हमारे पास एज दे रीच शैलो वाटर, जब आपके पास ये क्या होती है, कम गहरे पानी के अंदर होती है, मतलब कि सतह समुद्र के हमारे पास क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है। नियर द कोस्ट दे बिकम्स वेरी टाल एंड स्ट्रॉन्ग। तो हमारे पास इनकी स्पीड तो जो है वो कम हो जाती है, लेकिन मेरे पास क्या होता है, ये जो टाल मतलब इनकी जो हाइट है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है, और ये जो वेव है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। समटाइम आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र वगैरह के अंदर जब तूफान वगैरह आते हैं तो हमारे पास पानी जो है वो ऊपर लहरों की तरफ, जो लहरों की फॉर्म में जो है वो ऊपर की तरफ उड़ता है, और क्या करता है, आपके सिटी वगैरह की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है। तो हमारे पास क्या होता है कि वो जब आपके किसी भी शहर या किसी सिटी के अंदर एंटर होते हैं तो वहां पर वो बिल्डिंग्स वगैरह को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे काफी ज्यादा हमारे पास नुकसान हो जाता है। और ये वहां पर होता है जहां पर बिल्डिंग्स वगैरह आपके पास सतह समुद्र के बहुत ज्यादा करीब होती हैं। तो ये हमारे पास होती हैं सुनामी वेव्स। अभी हम लोगों ने क्या देखना है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, देन उसको आप लोगों के साथ जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो सुनामी वेव होती है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होती हैं। एज इट इज आप लोगों ने पॉइंट बनाकर लिखना है, जैसे हमने इसको पॉइंट बनाकर राइट डाउन किया हुआ है। सबसे पहले हमने लिखना है कि वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। इनकी जो वेवलेंथ होती है ना, मतलब जो ये डिस्टेंस कवर करती हैं वो हमारे पास बहुत ही ज्यादा कवर करती हैं। दो वेव्स के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा होता है, तो ये हमारे पास क्या करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर लेती हैं। तो हमारे पास एक्सट्रीमली लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स, दो वेव्स के दरमियान में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो कंप्लीट एक वेव होती है वो हमारे पास एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो फासला होता है ये कंप्लीट क्या होती है, वेव। इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ का नाम देते हैं। तो हमारे पास दो वेव्स के दरमियान में ये जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, कैन बी 100 ऑफ किलोमीटर्स के दरमियान में ये हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस लाई करता है। तो इसलिए हमारे पास इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होती है। उसके बाद हमारे पास आता है वेरी हाई स्पीड। इनकी जो स्पीड होती है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। तो वो हमें कहता है इन डीप ओशन दे कैन ट्रेवल एज फास्ट। हमारे पास गहरे पानी के अंदर ये क्या करती हैं, बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ मूव करती हैं, ठीक है, जो गहराई होती है उसके अंदर, एज एन एयरप्लेन, ठीक है। तो हमारे पास इनकी जो स्पीड होती है डीप ओशन के अंदर, ये डीप वाटर के अंदर, वो हमारे पास इतनी होती है जितनी स्पीड के साथ एक एरोप्लेन हमारे पास क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। अप टू 700 टू 800 जो है किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे पास ये डीप ओशन में क्या करती हैं, मूव करती हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट लिखने हैं आप लोगों ने, लो हाइट इन डीप सी। डीप सी के अंदर इनकी जो हाइट होती है ना वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, इसलिए हमारे पास ये फील नहीं होती। आपकी शिप्स जो है वो इजीली क्या करती हैं, वाटर सरफेस के ऊपर मूव करती हैं और वो इनको फील नहीं कर पाती, क्योंकि इनकी जो हाइट है वो बहुत ही ज्यादा कम रहेगी आपके डीप सी के अंदर। इन दी ओपन ओशन सुनामी वेव यूजुअली वेरी स्मॉल इन हाइट सो शिप्स में नॉट नोटिस देम। क्या हमारे पास क्या होता है कि आपके जो ओशन है उनके अंदर जो सुनामी वेव्स आती हैं उनकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए जो शिप्स वगैरह आपके पास वाटर सरफेस के ऊपर क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, वो इनको फील नहीं कर पाती। उसके बाद वेरी लार्ज नेयर
कोस्ट, ठीक है, कि हमारे पास इसका मतलब होता है कि आपके पास जब वेव्स जो है वो क्या होती हैं, शैलो वाटर के अंदर आती हैं, मतलब कि आपके पास कम गहरे पानी के अंदर आती हैं, तब हमारे पास इनकी जो हाइट है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। When they reach shallow water, जब ये क्या करती हैं, शैलो वाटर को रीच करती हैं, डीप सी की तरफ आती हैं, ऊपर की तरफ आती हैं, दे स्लो डाउन, ये हमारे पास क्या हो जाती हैं, स्लो डाउन हो जाती हैं, आहिस्ता हो जाती हैं, बट ग्रो वेरी टॉल, लेकिन इनकी जो हाइट है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, एंड पावरफुल, मतलब कि हाइट भी इनकी इंक्रीज होगी और मोर देन ये क्या हो जाएंगी, पावरफुल हो जाएंगी, स्पीड कम होगी लेकिन पावर पहले से ज्यादा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। वेरी डिस्ट्रक्टिव, उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रक्टिव बहुत ज्यादा होती है, मतलब आपके जो कोस्टल या आपके जो रिहायशी एरियाज होते हैं उनको ये नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाती है। दे कैरी ह्यूज एनर्जी, ये हमारे पास क्या करती है, बहुत ही ज्यादा ह्यूज एनर्जी को कैरी करती है, अपने अंदर रखती है, एंड कैन फ्लोड कोस्टल सिटीज, डिस्ट्रॉय बिल्डिंग एंड चेंज लैंडस्केप। तो हमारे पास क्या होता है, जब ये शैलो वाटर के ऊपर आती है तो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो हमारे पास ये क्या करती हैं, सैलाब की शक्ल में जो है वो आगे की तरफ मूव करते हैं, जिससे आपकी बिल्डिंग या जो आपके कोस्टल एरियाज हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो आपके पास जमीन का जो नक्शा है वो क्या हो जाता है, चेंज आउट हो जाता है, लाइक हमारे पास जो बिल्डिंग्स जो है वो क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ये हमारे पास है सुनामी वेव। तो इसी तरह आप लोगों ने पॉइंट बनाकर जो है इसको राइट डाउन करना है। आई होप सो आप लोगों को जो है ये टॉपिक समझ आए होंगे दोनों। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।